अपने बाप का तारुफ करवाता है, अपने भाइयों का तारुफ करवाता है, लेकिन अपनी माँ और अपनी बहनों का किसी से तारुफ नहीं करवाता। इससे तो पहली मुलाकात है मेरी, और मेरी पहली मुलाकात के बदल इसने ये भी लिख दिया कि तुम इतने भाई हो, तुम्हारे भाइयों का फला फला नाम है, और इतनी तुम्हारी बहनें और तुम्हारी बहनों का नाम फला फला है, और ये तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ का नाम फला फला है। कहने में बड़ा खराब, लेकिन उनके मैंने ये अदब कर लिया कि आज इसका राज मैं जानकर रहूंगा कि लोग मेरे भाइयों के बारे में जानते हैं, भाइयों के नामों का भी पता होगा, लेकिन मेरी बहनों का नाम, मेरी बहनों की तादाद इसको कैसे पता चले। कहते हम दोनों बैठे रहे, जब सारे लोग चले गए, मजलिस बर्खास्त हुई, शाम का टाइम हो गया, सूरज ग्रुप होने लगा, तो मैं उन सरकार के पास गया। पहले मैंने तारीफ की कि आप तो बड़ी पहुंच हुई सरकार है, बहुत पहुंचे हुए बड़े नेक बंदे, और आपने मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन हजरत साहब ये बताइए कि आप इस दर्जे पर कैसे पहुंच गए, कैसे पहुंच गए कि आपको सामने लग हो जाता है कि इसकी बहनें कितनी, इसके भाई कितने, इसको मसले के, इसके पर्सनल लाइफ के अंदर जो माँ के साथ भी बंदा नहीं शेयर करता, भाई बाप के साथ भी शेयर नहीं करता, अपने भाइयों के साथ भी शेयर नहीं करता, कैसे आपको पता चल जाता है। क्या उन्होंने मुझे चिढ़ दी, ये राज की बातें, ये बड़ी बात की बातें हैं, ये हर किसी के साथ बातें नहीं की जाती और ना हर किसी को ये बात पर और राज मिलते हैं। कहते कि मुझे चिढ़ कर और दूसरी तरफ कर, कहते लेकिन मैंने भी आज तहैया कर लिया था, प्रोग्राम जाता है जाए, लेकिन आज मैं राज जानकर रहूंगा कि असल क्या चीज है, कैसे पता चल जाता है। कहते मैं दूसरी तरफ आ गया, मैंने फिर वही अंदाज अपने आप की तारीफ की, बड़ी तारीफ की। बाद में ये पूछा कि हजरत बतलाइए कि इस मुकाम पर, इस मार्फत के दर्जे पर आप कैसे पहुंचे। तो उन्होंने फिर झटके दिया, डांट दिया, कैसी बातें नहीं पूछते, जाओ तुम इस मर्तबे पर नहीं पहुंच सकते, ना तुम ये काम कर सकते। कहते लेकिन मुझे झटका भी, मुझे डांटा भी, लेकिन मैं भी अपनी जिद पर अड़ा रहा कि आज ये सारा माजरा जो है वो मैं जानकर करते करते काफी टाइम मिलाकर जब उन्होंने देखा कि ये मेरी जान नहीं छोड़ रहा, फिर उन्होंने बतलाया कि आपने ये पढ़ा है अहादीस के अंदर कि जब इंसान पैदा होता है, हर इंसान के साथ दो करीब होते हैं, एक फरिश्ता करीब होता है और एक शैतान करीब होता है। कि बड़ी कोई बात। कहने लगे जब तुम मेरे डेरे के दरवाजे से एंटर होने लगे थे, मेरे करीब थे, मेरे शैतान ने फौरन तेरे शैतान के साथ डील की, तेरे शैतान के साथ अपना राब्ता किया। मेरा शैतान जो है वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, आपको नहीं पता होगा कि मेरी पसंद क्या है, मेरी नापसंद क्या है, मेरे खुफिया प्लान के, मेरे प्रोग्राम वो मेरे साथ है, जब से मैं पैदा हूं मेरे साथ है। तो कहते हैं मेरे करीब ने तेरे करीब के साथ कॉन्टैक्ट किया, राब्ता किया, और फिर मेरे करीब ने, मेरे शैतान ने मुझे बताया कि इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये, मैंने सारा पर्ची पर लिख कर वो देखकर भी ये फलां डेस्क पर जो बैठा हुआ उसको देखा। और इस मुकाम पर कैसे पहुंचा? कहते फिर मेरे साथ ही साइड पर एक बहुत बड़ा कड़ा
तरह हमारे यहाँ गुड़ निकालने के लिए, शक्कर बनाने के लिए गन्ने के रस का कड़ा इस्तेमाल किया जाता है। उस कड़ा के अंदर जो भी आते उनको पेशाब करने का कहा जाता है और फिर उस पेशाब वाले कड़ा के अंदर खड़े होकर ये 2 टाइम गुस्ल करते, लोगों की गंदगी, लोगों की गलाजत के साथ। और फिर शयातीन वो उनकी बात मानते थे, वो दूसरे के साथ राब्ता करके इनको बताते थे। तो ये कहना कि मुअक्कल ये हमारे ताबे है, ये झूठ है, इनके साथ डील करनी पड़ती है। अब उन्होंने निजासत वाले गंदे पेशाब के अंदर, नापाकी की हालत के अंदर रहे और गंदे पेशाब के साथ जो नजस है उसके साथ गुस्ल करके शयातीन को खुश करते और उसके बदले में शयातीन उनको कुछ मालूमात की इंफॉर्मेशन दे देते। तो जितने भी आमल है, काले जादू की तोड़ करने वाले, काले इल्म की काट का दावा करने वाले, और बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे जो अपने इल्म को नूरी इल्म का नाम देते हैं, हालांकि वो नूरी इल्म नहीं है, वो भी काला जादू ही। नूरी इल्म सिर्फ किताबों सुन्नत के इल्म का नाम, किताबों सुन्नत के अलावा जो तरीका या कोई विद वगैरह है वो सारे के सारे वो काले जादू की कैटेगरी के अंदर है। तो ये शयातीन के साथ डील करते हैं, उनको खुश करने के लिए गंदगी के अंदर रहेंगे, नापाकी की हालत के अंदर रहेंगे, जनाबत की हालत के अंदर रहेंगे, नौजुबिल्लाह कुरान को बैतुल खला के अंदर लेकर जाएंगे, कुरान के साथ नौजुबिल्लाह इस्तिजा भी करेंगे, पढ़ने दर्जे के कुफरिया काम करते हैं। बाद में फिर शैतान वो शयातीन के साथ मिलता है। तो ये हमारा जो करीम है ये हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है और यही वो करीम होते जो बसा बात घरों के अंदर कपड़ों को साइड पर कर देते हैं। हमारे सामने घरों के अंदर कपड़े कटे हुए, अभी तार पर फैलाया मालूम कपड़ा कटा हुआ नजर आता है, कपड़ों पर खून के छींटे नजर आते हैं। ये असल में इनके हमले की इब्तिदा होती है कि वहम की बीमारी के अंदर इंसान को मुतला करने के लिए ऐसे करते हैं। और हमारे यहाँ को ये रवाज पर चुका, अगर किसी की कोई चाहिए दायफा हो गया अल्लाह का किसी को चालू कर देता है, क्योंकि वहम ऐसी बीमारी है इसका इलाज नहीं है दुनिया के अंदर। वहम की बीमारी लाइलाज है। तो शयातीन के अटैक की इब्तिदा में लोगों को वहम की बीमारी के अंदर मुब्तला करना, कभी अपनी खाला पर शक होने लग जाएगा, कभी अपनी फूफो पर शक होने लग जाएगा, कभी अपने ताए पर, अपने चच्चे पर, अपने भतीजों पर, और यही खानदानों के अंदर लड़ाई पैदा करना, नफरतें पैदा करना, मोहब्बत को खत्म करना। ये तो शयातीन के आला दर्जे के अहदाफ में से है, टारगेट में से है। कैसे लोगों के अंदर दूरियां डाली, कैसे नफरतें डाली, और फिर जिनके पास हम इलाज करी जाते हैं वो गले में दिल काला जादू है और पीता भी बड़ा किसी खतरनाक है, रहते से की कसर को आगे निकाल देते। फिर तुम्हारे पास क्या का इल्म है कि तुम्हें पता चल गया तुम्हारी फूफी ने किया, तुम्हारी खाला ने किया, दावा करना था सीधे। तो ये शयातीन ये करीब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला की बीवी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने देखा उनकी बीवी के हाथ के अंदर धागा बांधा हुआ है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने जब देखा कि मेरी बीवी के हाथ के अंदर ये धागा बांधा हुआ, उन्होंने अपनी बीवी के हाथ से धागे को